बिहार में एक बड़ी चर्चा है, सुर्खियों में बनी हुई है चर्चा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? किसी भी संभावना से बिहार में इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात सभी जानते हैं। और प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को बहुत करीब से जानते हैं, वो भी एक बार पहले कह चुके हैं अभी इंतजार करिए, बड़ा उलटफेर बिहार में दोबारा होगा। दोबारा उलटफेर में एक ही संभावना दिखाई पड़ती है। दो धड़ों में बिहार की राजनीति बटी हुई है। एक तरफ महागठबंधन दिखाई देता है, दूसरी तरफ बीजेपी दिखाई देती है और बीच में दिखाई देते हैं नीतीश कुमार। कभी यहाँ हैं तो कभी वहाँ हैं। आजकल आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी भी ऐसा नहीं है कि इस बात को नहीं जानती है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस दोनों तरफ से किए गए हैं। तेजस्वी यादव बहुत तेजी से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इशारों इशारों में बात कहते हैं, तेजस्वी के समर्थक ये बात इशारों इशारों में कहते हैं। हालांकि इन संभावनाओं से खुद तेजस्वी इनकार करते दिखाई देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं राजनीति है, कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने इतने पापड़ बेले हैं, तो तेजस्वी यादव या फिर बीजेपी का कोई नेता या जिन पर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने नया गठबंधन बनाया, नए गठबंधन में शामिल हो गए, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि कुर्सी बनी रहे। तो इस कुर्सी की लड़ाई बिहार में जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे संभावनाओं का ये खेल भी बड़ा हो जाता है। इस सब के बीच में ये सवाल फिर से क्यों खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं, समझ लेते हैं। दरअसल ये बातें नीतीश कुमार के हाल के एक भाषण से ही निकल कर आ रही हैं, उनके अपने बयान से आ रही हैं। नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सभी हैरान रह गए। महागठबंधन में शामिल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने केंद्र पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सीएम ने दावा करते हुए कहा कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक बात याद दिला दें, यही बात उन्होंने आरजेडी के विषय में भी कही थी। और नीतीश कुमार अपनी बात पर नहीं बने रहेंगे, ये बात अब बिहार की जनता समझने लगी है। प्रशांत किशोर का तो ये तक कहना था कि उनका गिरता हुआ जनाधार इस ओर इशारा करता है कि बिहार की जनता ये समझ गई है कि वो लगातार सत्ता में बने रहने के लिए कैसे अपने सहयोगियों को बदल देते हैं। बात सही भी है। एनडीए के साथ रहते हुए उन्होंने बिहार की जनता के बीच वोट मांगा। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोट मांगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ वो सत्ता में दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर बिहार की जनता या उनको वोट देने वाले इससे ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। प्रशांत किशोर इसी बात पर हमला कर रहे थे। लिहाजा अब क्या समस्याएं आ गई हैं जिसके बाद नीतीश कुमार का मन बदल सकता है? हालांकि वो कार्यक्रमों के दौरान ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। संभावना इसलिए बनती है कि ये सत्ता का खेल है। सत्ता के खेल में अगर चेक एंड बैलेंस बनाए रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि विरोधियों के साथ भी संपर्क में रहा जाए। कैसे? आपको याद होगा कि जब इफ्तारी के समय पर लगातार इफ्तार पार्टियां हो रही थी, तब नीतीश कुमार बेशक थे एनडीए के साथ, लेकिन उनकी नज़दीकियां तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ देखने को मिल रही थी। उन्होंने उस वक्त इसे औपचारिकता बताया था कि ये सामान्य मेलजोल है जो कार्यक्रमों के दौरान होता है, लेकिन उसी समय कयास लगने लगे थे और तेज प्रताप ने अपने ट्वीट्स के जरिए इनका इशारा भी दे दिया था। कुल मिलाकर इस तरह की सियासत बिहार में बहुत आम तौर पर देखने को मिलती है कि किसी के खिलाफ बोला जाए लेकिन उसके साथ जाने की संभावनाओं को भी खत्म न किया जाए। समस्तीपुर में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार ने वर्तमान भाजपा नेतृत्व पर अहंकार का आरोप लगाया और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के युग को याद किया। आपको याद है नितिन गडकरी भी एक भाषण के दौरान इन चेहरों को याद कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी का, लालकृष्ण आडवाणी का, अटल बिहारी वाजपेयी का विजन था कि वो आने वाले समय में बीजेपी की तरक्की को देखना चाहते थे। इन लोगों की आज भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। यानी पार्टी से और पार्टी की सोच से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद या उनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति का सिमट जाना, ये उनको परेशान करता है। जोशी के युग को उन्होंने याद किया, आडवाणी के युग को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि लालू जी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जिसके कारण मैंने उनसे अपने संबंध तोड़ दिए।
अब वो ये संबंध तोड़ने का आरोप भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर मढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब फिर वो लालू प्रसाद यादव के साथ में पहले इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं आरोपों को लेकर वो लालू पर हमलावर रहते थे। इसमें कुछ भी नहीं निकला और अब जब हम फिर से साथ हैं तो वो नए मामले दर्ज कर रहे हैं। आप इन लोगों के काम करने की शैली का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम कुछ साल पहले IRCTC के होटल घोटाले में आया था। इसमें उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर NDA से हाथ मिला लिया था। राजद अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हाल ही में यूपीए सरकार में रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से संबंधित नौकरियों के बदले जमीन घोटाले के एक अन्य मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले हम भाजपा के साथ थे, लेकिन अब हम उनसे अलग हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी भाजपा के संस्थापक और प्रमुख नेता रहे हैं। उनके साथ भी हमने केंद्र सरकार में काम किया। 1998 में अटल जी ने अपनी सरकार में हमें मंत्री बनाया। 3 विभागों के दायित्वों को हमने संभाला। उस समय ढंग से काम होता था। अब के लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी जैसे भाजपा के पिछले नेता असली नेता थे जो विश्वास करते थे। भाजपा के मौजूदा नेता केवल बात कर रहे हैं और काम करने से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2017 में भाजपा के साथ गया था इस उम्मीद में कि वो अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी के उत्तराधिकारी हैं और लोगों के लिए काम करेंगे। चूंकि उनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया। महागठबंधन का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सभी समाजवादी अब एक साथ आ गए हैं। अब हम बिहार में समाजवादी सरकार है। अब सभी समाजवादी नेता एक साथ आए और हम आम लोगों के लिए काम करेंगे। हम बिहार के साथ साथ देश को भी विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के महागठबंधन ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त भी दी थी, जबकि उसके साल भर पहले ही 2014 में मोदी की लहर देखी गई थी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में लौट आए थे, लेकिन इस साल उन्होंने फिर एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। महागठबंधन में जेडीयू के साथ आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य दल भी शामिल हैं। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एक साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि अब जो वक्त चल रहा है और केंद्रीय राजनीति को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर जो नीतीश कुमार की रणनीति दिखाई दे रही है, उससे बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां सचमुच में हाल के दिनों में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरजेडी से अगर उनकी दूरियां बढ़ती हैं या अब जिस तरह से वो लालू प्रसाद यादव को लेकर डिफेंसिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर कुछ और मामलों में आंच आने का डर उनको भी सता रहा है और ऐसे में लोगों के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्हें जवाब देना होगा। लिहाजा वो इसका ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश एक 2 रास्ते पर खड़े हुए हैं। उन्हें हर बार ये चूज करना पड़ता है कि वो किसके साथ जाएं। दोनों ही तरफ उन्हें परेशानी महसूस होती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से परेशानी ये है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे और इसमें कहीं उनका जनता दल यूनाइटेड जो वैसे ही सिमटता जा रहा है वो खत्म ना हो जाए, ये एक बड़ा डर रहा था। लेकिन ताकत के लिहाज से देखें, सत्ता में आने के लिहाज से देखें तो जनता ने उन पर भरोसा इसीलिए किया था क्योंकि वो बीजेपी के साथ में थे। आगामी चुनाव के पहले यदि वो आरजेडी के साथ बने रहेंगे तो जिन मुद्दों के साथ उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था वो मुद्दे उन्हीं पर भारी पड़ जाएंगे। लिहाजा नीतीश कुमार के लिए ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट दिखाई पड़ रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा प्रशांत किशोर कहते रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।